मैनिफेस्टेशन और कर्मा क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? कर्म इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। अगर आप नहीं बोलो और सिर्फ करते जाओ ना, आपके जीवन में इतने सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेगी, जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे आपकी जर्नी उतनी स्मूथ होगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसे होती है ना, वी सिटिंग हियर इन दिस सेटअप इज आवर मैनिफेस्टेशन, because we expected this, so we worked hard for this and we managed to pull this off. आप अपने टाइम में, हम अपने टाइम पे, राइट? ये हमारी मैनिफेस्टेशन है। आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग हैं जो 100% लॉयल हैं? लॉयल्टी की बात तो ऐसी होती है ना कि लॉयल्टी मानी जाती है व्हेन यू कीप चूजिंग योर पार्टनर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एवरी डे, इवन व्हेन यू आर हेटिंग दैट पर्सन, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। ओके, तो लॉयल्टी उसे कहते हैं। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये मैं खुद कैसे पता कर सकता हूँ? सर, इसके इंडिकेशंस होते हैं कि आप है ना सबसे झगड़ा करने लग जाते हो, या लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं, तो विचार से दूरियां आने लग जाती है। सबसे पहले तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि कुछ सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिसने अभी हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा था ऑन लाइफ कोच, मेंटरशिप, मैनिफेस्टेशन, ऑकल्ट। तो वो एक पॉडकास्ट मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि यूट्यूब पर बिल्कुल एक अलग टाइप का पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, या आप कोई अपना पसंदीदा घर लेना चाहते हो, कोई डिजायर्ड जॉब सर्च कर रहे हो, तो एज ए लाइफ कोच मैम आपकी कैसे हेल्प करते हैं, एंड एज ए ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, कि आपके नंबर क्या कह रहे हैं, आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपका कब वो कार्मिक बनने वाली हैं, ऐसी दशाएं, ग्रह दशाएं कब आने वाली हैं कि लाइफ में वो आपको मिलेगा। तो वो कंप्लीट हमने एक पॉडकास्ट किया था, लेकिन आज का पॉडकास्ट उसके जस्ट अपोजिट होने वाला है। वहां हमने बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बात करी थी। आज के पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कब किसको क्या नहीं मिलता, और वो कितना भी ट्राई कर ले। हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो कि मुझे घर बनाना है, लेकिन जब तक उसकी दशा नहीं आएगी या आपके कर्म में या कार्मिक में वो नहीं है, तो आप नहीं बना पाओगे, आप कितना भी जोर लगा लो। तो वो चीजें कब होती हैं, अपार्ट ऑफ दैट हम डिस्कस करेंगे थोड़ा रेमेडियल पार्ट को भी, कि अगर आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, उससे आपकी शादी हो जाए, तो क्या हम उपाय कर सकते हैं। आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए, आप चाहते हो सब मर जाएं, शांत हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं। आप किसी जॉब में हो, वहां बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, लोग आपकी बहुत टांग खींच रहे हैं, और आप चाहते हो कि प्लीज मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ, मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो उस केस में क्या करना है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, उन सभी के सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। और जो हम मोडेलिटी प्रैक्टिस करते हैं वो आपको हमने पहले बताया था कि ऑकल्ट के साथ हम लाइफ कोचिंग, मेंटरशिप दोनों देते हैं, जस्ट बिकॉज। तो जो मेरी गेस्ट हैं मिस्टिक ग्रेस, उन्होंने प्रैक्टिस करी है बहुत सालों से इस चीज़ के ऊपर। मेडिटेट करती हैं, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, फेस रीडिंग करती हैं, लोगों की कुंडली भी चेक करती हैं, और उनको लाइफ कोचिंग भी देती हैं। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ गेस्ट। हेलो मैम, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? हम बिल्कुल सही है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, यहाँ की वाइब्स भी अच्छी लगती है, आपकी खुद की भी ऑरा बहुत अच्छी है। वो थैंक यू बोलते सो हैं ना मच। कि पहले से कुछ आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हो, जिसकी वजह से आपको, आपका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एंड एक कनेक्टिविटी के थ्रू शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे नाम का जो फेम है वो आपके थ्रू ही होना था, इसलिए भी हम लोग शायद ऐसे जुड़े। और मेरे को कहीं ऑनेस्टली और कहीं जाके काम करने का मन भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो हमारे व्यूअर्स भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं जितने भी पॉडकास्ट करता हूँ, आप लोग अलग अलग चैनल्स पर देखते होंगे मेरे गेस्ट के साथ, उनके चैनल पे वो पॉडकास्ट आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि जो आप लोग कमेंट सेक्शन में या थ्रू माय नॉलेज, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, दोज आर बर्निंग प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन इन इजी वे हम पॉडकास्ट में दे पाए। और हमारा पूरा 1 घंटे का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपकी एक एक समस्या को समझना, कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसका लॉजिक क्या है, और लॉजिकल सॉल्यूशन क्या है। तो हम सबसे पहली समस्या, आजकल आपको पता है कि बिजनेस लोगों के नहीं चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है कि एआई आ गया है, कोई कह रहा है कि मैं डिजिटली साउंड नहीं करता हूँ, कोई टेक्निकल साउंड नहीं करता है।
बहुत कंपटीशन भी आ गया है। फिर आजकल आप देख लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का किराना का स्टोर है, लेकिन अब ब्लिंकिट आ गया, स्विगी आ गया, तो उसका बिजनेस ठप हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस है वो इन्वेजन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। लेकिन अगर ऐसी कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं तो आप क्या सोल्यूशन बता सकते हो उनको? सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली। आई ऑलवेज से कि हम लोग है ना रिफ्लेक्शन वर्क नहीं करते हैं। तो अगर आप पहले देखोगे तो लोगों के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट होता था, लोगों से इसलिए काम करते थे क्योंकि मम्मी पापा भी वहीं से करा रहे हैं, एंड इट वाज लाइक कि ट्रस्ट वहीं से क्रिएट होता है कि हमारे घर वाले वहाँ से काम करा रहे हैं। हम लोग उसमें अडाप्ट नहीं करते हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आई नो पर्सनली, जैसे ड्राई फ्रूट्स और इस टाइप की जो बड़ी शॉप्स थी, वो कुछ मेरे सामने सामने एकदम खत्म हो गई और कुछ ने और ज़्यादा ग्रो किया, बिकॉज दे जो अगर मतलब उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसमें पैसा और डाला, जो लोग अक्सर बनिया और मारवाड़ी लोग नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हाँ इस चीज़ की अब ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने और पैसा डाल करके अपनी एक अच्छी दुकान का प्रेजेंटेशन करा, एंड देन उन्होंने अपने खुद के राइडर्स रखे हैं डिलीवरी के लिए। दे डोंट डिपेंड ऑन ब्लिंकिट, दे डोंट डिपेंड, सो उनको उन्होंने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना लिया, एंड दे कनेक्टेड विद अदर पीपल। जो पास्ट में उनको ऐसा लगता था ना कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास दुनिया आएगी, नहीं, अब वो लोगों के पास जाते हैं कि अच्छा आप गिफ्टिंग का काम करते हो, हमसे सामान लो। अच्छा आपके यहाँ पे शादी होने वाली है, वेडिंग प्लानर्स होने वाले हैं, हमसे काम लो। तो उन्होंने एक ऐसा पर्सन रखा है जिसको उन्होंने उसके लिए भेजा। तो मतलब ये होता है प्रैक्टिकली थिंकिंग ऑन फीट, कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बिजनेस डूब रहा है, आप रिफ्लेक्शन वर्क नहीं करोगे, पैनिक करोगे। तो एक हमारा होता है साइकोलॉजी में, इसका टर्म होता है ट्राइबल इंस्टिंक्ट। अच्छा, ट्राइबल इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि आज में जो मिल रहा है उसको खाओ, और सो इसलिए, मतलब सोशलाइज करने के बजाय सो इसलिए कि अपनी एनर्जी कंजर्व कर सको। ओके। तो वो जो अपना सन होता है ना, जो हमारा सोलर प्लेक्सस, अपना जो सन होता है ना, हम उसको खुद से ही डुबाने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड। कभी ऐसा सोचा है? सोशलाइज करेंगे तो खर्चा करना पड़ेगा। मुझे तो बस ये लगता है कि ये एक और फायदा है ये पॉडकास्ट देखने का। एक लाइन में बता दिया उन्होंने कि अगर ब्लिंकिट, स्विगी या कोई कॉमर्स कुछ कर रहा है तो आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ो, अपने राइडर रख लो, लोगों को प्लेटफॉर्म दे दो। उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, आप उनसे बेहतर प्लेटफॉर्म दे दो और आप सोशली कनेक्ट हो। ऑब्वियस है। अब तो जो लोग ये पॉडकास्ट टायर 2, 3 या 4 सिटीज से देख रहे हैं, तो भाई टायर 1 में जो लोगों के बिजनेस डूब रहे हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है कि वो जो कर रहे हैं आप अपने यहाँ शुरू कर दो, ताकि लोग उसको अडेप्ट ही ना करें। आपका बिजनेस कहीं और जा रहा है, आपको दिख रहा है कि उन्होंने किया क्या है, 2-3 राइडर रख लिए हैं, तो आप अपने पास राइडर रख लो। ऑब्वियस है। ठीक है, आपका अगर बिजनेस अच्छा खासा है, मान लो अच्छा खासा नहीं भी है, तो आपके अगर कोई लॉयल कस्टमर्स हैं, आप उनको ये बोलो कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए। आप अपनी तरफ से उनको बताओ कि आपका जो ड्राई फ्रूट का है, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ऐसे एवर पिक करके एक ब्रांड है, उसका प्रमोशन नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इट जस्ट आई एम सेइंग क्योंकि आई फाउंड इट सो ब्यूटीफुल। वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ था, ओनर से मिले थे, ही वाज सो डाउन टू अर्थ। उन्होंने सबको बोला कि देखो आप लोग जो लेने जाते हो उसकी क्वालिटी ये होती है और हम लोग ये क्वालिटी, तो मतलब वो अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और वो ये भी बोल रहा है कि आप छोटी क्वांटिटी मंगाओ, एमओक्यू कुछ भी नहीं है, छोटी क्वांटिटी मंगाओ और हमारा सामान साइड बाय साइड किसी और के साथ रख के देखो और दोनों को कंज्यूम करो और आप खुद बताओगे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है और ये वाली क्वालिटी है। सो जब आप अपने कस्टमर को ये बताते हो ना कि वी आर ट्रुथफुल, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम अब मतलब इस चीज में जाना चाहते हैं कि हमें ये बिजनेस आपके साथ जारी रखना है। ठीक है। आप जब ये मैसेज भेज रहे हो बाय थ्रू वेरियस एक्शंस, तो वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कस्टमर के पास भी इतना टाइम नहीं है। कोई कंपनी का सीईओ वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि यार ये करो ये करो, वो देखेगा ये ब्रांड है, ट्रस्टवर्दी है, लोग इसके यहाँ की चीजें एक्सेप्ट करेंगे। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि उसको सामान किसी को देना है, तो वो ये देखेगा कि ये ब्रांड कितना ट्रस्टवर्दी है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, वो उसका सामान लेगा और उसको दे देगा, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपने अपना ब्रांड अच्छे से स्टैब्लिश किया है और 4 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं,
तो वो कोई भी छोटी क्वांटिटी उठाए या बड़ी क्वांटिटी उठाए, जिसके घर जाएगा वो वेलकम होगा। आजकल फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा टॉपिक को अराउंड कर रहा हूँ, थोड़ा टर्न कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग ना फेस्टिवल अपने घर नहीं मना रहे हैं। ज्यादातर क्या करते हैं कि बुकिंग कर ली, ठीक है, घूम आएंगे कहीं बाहर, छुट्टी मनाएंगे 2-3 दिन की। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या कल्चरल चेंजेस आने वाले हैं? आपने इतना सिंपल बोला है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। मतलब जो इयर्स ऑफ ट्रॉमा, लिविंग इन अ फैमिली, जो लोगों ने झेला है, अब वो है ना उससे निकल के सांस लेना चाहते हैं। अब जैसे एक ही घर में रह करके फॉर द सोसाइटी से कि नहीं हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये है, और अंदर ही अंदर टॉर्चर चल रहा है। अगर घर में एक अच्छा लीडर नहीं है ना, और वो लीडर सबके हक में नहीं सोचना, क्योंकि फायदा वही जो सबका, अगर सबका फायदा नहीं है तो किसी एक को फायदा है, और अगर किसी एक को फायदा है और वो पावर होल्ड करता है, तो जब तक वो जाएगा नहीं किसी और को वो पोजीशन मिलेगी नहीं। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब बहुत ही डोमिनेटिंग और करप्ट लीडर होता है, तो उसके अंदर के लोग हैं ना, दे आर ब्रेन डेड। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं रह जाता डिसीजन मेकिंग का, तो वो क्या करते हैं, वो छितर पितर हो जाते हैं, सब न्यूक्लियर फैमिलीज बना लेते हैं, एंड उनको वो ट्रॉमा याद दिलाता है। आप देखना, अक्सर आप लोगों के मुंह से सुनोगे कि यार दिवाली में घर जाने का मन नहीं है, इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जाएंगे कुछ ना कुछ कलेश होगा। बिल्कुल। तो दैट इज द रीजन पीपल वांट टू वॉक आउट। जो लोग, अब आपको क्या लगता है यहाँ पे गलत कौन है? लीडर गलत है या फॉलोवर्स गलत है? मुझे ऐसा लगता है लीडर गलत है। फॉलोवर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया वो भी तो इक्वली गलत है, वो तो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं ना अपने ऊपर। देखो, लीडर जैसे बताएगा, फॉलोअर तो वैसे ही करेंगे। लेकिन फॉलोवर के पास अपना दिमाग होना, मतलब कहीं से कोई तो रिबेलियन निकलना चाहिए ना, कि नहीं ये गलत है, ताकि, क्योंकि हर एक का अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है ना, तो उसका नीचे भी आने का वक्त होता है। अब आ रहे हैं रिबेल किड आ रहे हैं। तो जब वो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तो सामने वाले लीडर को भी क्या आप अथॉरिटी दे रहे हो कि आई एम राइट, क्योंकि आप रिबल नहीं कर रहे हो। तो उसको तो यही लग रहा है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उसकी कॉन्शियस में ही नहीं जा रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ से बात होती है। हम तो, कोई मेरे पास रोता हुआ आता है ना, तो हम तो सबसे पहले ये बोलते हैं तुमने क्या किया अब तक इस सिचुएशन में, सिवाय रोने गाने के। मतलब विक्टिम बन के रहने में कोई, मतलब लोग ग्लोरीफाई करते हैं ना, ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल, भाई सबके अपने अपने स्ट्रगल होते ही हैं। आप कोई भी चीज बिना स्ट्रगल के कोई चीज मिल जाए तो वहां से ही करप्शन शुरू होता है। आप देखना, ये जो हाई सोसाइटी, आपने शायद कभी है ना, थोड़ी दुनिया देखने की बहुत जरूरत है। जो भी लोग हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ये स्क्विड गेम और ये सब क्यों बने हैं। 1930s में एक पेरिस में एक फिल्म बनी थी 13 तेजमिती। उसमें वो लोग क्या करते थे उस समय पे 30s में, क्या करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है वो। उसमें वो होमलेस लोगों को उठाते थे, गरीब लोगों को उठाते थे जिनको पैसों की जरूरत होती थी, और उनके साथ वो ट्रुथ एंड डेयर का या डेथ एंड लाइफ का गेम खेलते थे, जिसमें कि एक ही सर्वाइवर होता था। ठीक है। तो जहाँ पे बहुत पैसा, समृद्धि, सब कुछ आ जाती है ना, वहां पे इंसान वापस से डिस्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे लोगों के पास नीड्स हैं, उनको एक लीडर चाहिए, क्योंकि सब लोग सब काम नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गॉट प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंड नेता और ये सारे लोग। ठीक है, पोजीशन सही है बिल्कुल, लेकिन उसका यूज गलत है। और यूज गलत है तो जो उनके अंडर के लोग हैं वो सब स्कैटर्ड माइंड है, होपलेस, कंफ्यूज्ड, कि समझ ही नहीं आ रहा है, जो पैसा आ रहा है वो टिक नहीं रहा है, जो है वो चला जा रहा है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो उनको लगता है कि इससे अच्छा है 10,000 रुपए का बजट है, पहाड़ चलते हैं मैगी खा के अपना त्योहार मना लेंगे, स्ट्रेंजर्स से मिलेंगे, और जो स्ट्रेंजर्स वहां पे आए होते हैं वो भी सिमिलर थॉट प्रोसेस के होते हैं। तो यू फील गुड व्हेन यू गो देयर कि यार खर्चा भी इतना नहीं हुआ, ऐसे लोग भी मिल गए जो ट्रॉमा बॉन्डेड हो गए हमारे साथ, कि उनके पास भी सेम ट्रॉमा, हमारे पास भी सेम ट्रॉमा, एंड वी हैड गॉट गुड फन। सो दैट बिकम्स न्यू मसल मेमोरी। तो उनको लगता है कि यही चीज पास ऑन करना चाहिए, कि ठीक है थोड़ी बहुत पूजा पाठ करो अपनी, क्योंकि अपना कल्चर मेंटेन करना है, अपने घर पे करो, घर पे मिठाई भेज दो, सामान भेज दो, एंड जस्ट एंजॉय वेरेवर यू आर। लेकिन एक इशू ये भी है कि अब लोग ना सोलो ट्रिप करने लग गए हैं।
वाइफ अलग ट्रिप कर रही है, हस्बैंड अलग ट्रिप कर रहा है, वो अपने ग्रुप में सोलो कर रहे हैं, तो ये एक नया कल्चर आ रहा है। सोलो ट्रिप नहीं होगा, वो ग्रुप ट्रैवल्स होते हैं जहाँ पे वो जेंडर बेस्ड ट्रैवलिंग करते हैं। बिकॉज देखो, एक तरीके से ये सही भी है, जहाँ पे अगर आप दूर नहीं जाओगे ना, साथ साथ रहोगे, तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर वो ग्रेटफुलनेस नहीं रह जाती, सामने वाले की वैल्यू नहीं रहती। तो एक तरीके से ये सही है। लेकिन अगर उस पार्टनर में से सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है, या पूरे घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति सिर्फ घूम रहा है, बाकी के सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट। फिर वो अगेन ये ऐसे ही लोग हैं जो लेके आते हैं कि अरे हमारे चाचा ताऊ ने ब्लैक मैजिक करा दिया और हम लोगों की तरक्की रोक दी, अब तो हम घर में बंद गए। तो तुमने, जब तुम्हारे पास ऑप्शन था, तो तुम्हें सबके साथ उसको एंजॉय करना चाहिए था, राइट? तो अब तुमने अपनी तो ऐश कर ली, अब तुम बोल रहे हो कि हमारे पास ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया है। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टू शो, व्हाट टू टॉक अबाउट। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपना खाना, अपना जो पैसा है, अपना जो आने करने वाला कार्य है, वो किसी को, और अपने घर की लक्ष्मी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। आप अपने आप में बहुत सारी चीजें अगर छुपा ले जाओगे, रख ले जाओगे, उतनी चीजें बचा ले जाओगे। आपके अंदर घर में जितना सोना जिस तरीके से छुपाते हो ना, उसी तरीके से अपने जीवन का रिसोर्स, क्योंकि आप भी एक रिसोर्स हो, मानो या ना मानो, आप भी एक रिसोर्स हो जो सोसाइटी में एक रोल प्ले कर रहा है, जो एक घर के सेटअप में एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब मन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने ब्लैक मैजिक का नाम लिया, अब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये मैं खुद कैसे पता कर सकता हूँ? तो इसके बहुत सारे तरीके, तांत्रिक तरीके हैं, भक्ति का तरीका है, एक तरीके करने का, किस लेवल का है ये भी कैसे पता वो सब पता चल जाता है। अब जैसे अभी आने वाला टाइम बहुत डार्क टाइम है, इसीलिए हम लोग दिए जलाते हैं। जो दिवाली आने वाली है, इट इज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द एंटायर ईयर, ठीक है? इसी में सबसे ज्यादा होली और दिवाली में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है? अब जो ब्लैक मैजिक कराते हैं वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपके ऊपर करते रहेंगे, और अगर अच्छा करा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी जगह से जाना बूझा, तो आपको ना हमेशा बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे इसके इंडिकेशंस होते हैं कि आप है ना सबसे झगड़ा करने लग जाते हो, या लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं, तो विचार से दूरियां आने लग जाती है। सबसे पहले तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि कुछ सही नहीं है। मेरे माँ बाप जो मेरे लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, वो मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो सही नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्लैक मैजिक ही हो सकता है आप किसी गलत घर में आ गए हो, ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मैजिक नहीं है ना, तो आप गलती से भी गलत घर नहीं जाओगे, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं से कोई बचा ले जाएगा, या आपको कोई दूसरा अच्छा घर ऑफर हो जाएगा। अगर आप सही में अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, मासूमियत जिंदा है अगर आपके अंदर, ठीक है, तो आपको बचा भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप कभी भी, अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री है ना, तो आपके घर के बच्चों की जहाँ शादी होगी ना, उनके घर में भी ब्लैक मैजिक की हिस्ट्री होगी। ओके। तो ये एक तरीका है आपको पता करने का, कि अगर आपको पता है कि आपके पास ब्लैक मैजिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर से नया मन में आ रहा है, किसी के घर का अगर वास्तु खराब है, तो क्या वहाँ ब्लैक मैजिक करना पॉसिबल है? अगर किसी के घर का वास्तु एकदम परफेक्टली ठीक है, तो क्या वहाँ ब्लैक मैजिक करना पॉसिबल है? एक बहुत ही वियर्ड सी चीज हमने पढ़ी थी, और किसी बहुत ही अच्छे संत से सुनी भी थी, कि जहाँ पे भगवान है वहीं पे शैतान है। किसी के घर की बहुत अच्छी वास्तु है, आपने वहाँ पे भगवान की स्थापना कर दी, आपने उनका वो बोलते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और आपने किसी को बुलाया अपने घर पे जो इतनी एक्सट्रीम हाई एनर्जी वाला पर्सन था, और फिर आपके घर में कुछ ऐसी चीज हो गई कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ना ही आपने भगवान को भेज के खुद गए, ठीक है? आपने आनंद फानन बस उस चीज को छोड़ दिया। मतलब जैसे कभी होता है ना कि कोई एक व्यक्ति चालू कर देता है, लेकिन बाकी को किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, एंड उस व्यक्ति की मान लो डेथ हो गई, किसी ने और कंटिन्यू नहीं किया, उस केस में भगवान रुष्ट होके जाते हैं, ठीक है? और वहां पे फिर ईवल बैठने लग जाता है, बिकॉज वो एक परफेक्ट स्पेस है हाई एनर्जीज के लिए। तो अगर वहां से, अगर मान लो ऐसे देख सकते हैं कि अगर उजाला नहीं तो क्या है, अंधेरा है। तो जहां पे बहुत अच्छी वास्तु है
और आपने वहाँ पे किसी भी चीज़ को स्टार्ट किया है और अगर आप उसको देख रेख नहीं कर रहे हो, मेंटेनेंस हर चीज़ की ज़रूरत होती है, शरीर की भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे ईवल आके बैठ जाएगा। और जितनी हाई इंटेंसिटी का गॉड बैठ सकता है ना, उतनी ही हाई इंटेंसिटी का ईवल भी बैठ सकता है। इसको चेक करने के लिए कौन सी साधना करी जाती है? साधना नहीं कह सकते इसमें, आपको साधना नहीं करनी है, मतलब ज़रूरी नहीं है ना सब लोग ऐसे धार्मिक बैकग्राउंड से साधक हो बन जाए। या बहुत ही हिंदू बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कल्चर के भी हो सकते हैं। अच्छा, इन सब में महाविद्याओं का क्या रोल है? महाविद्याएं आपका एक फेमिनिन पावर होता है जो क्रिएशन का काम करता ठीक है। है। जैसे अगर आपका बिजनेस है, ये सब है, उसमें शिव जी वगैरह थोड़े कम और शक्ति की जरूरत ज्यादा होती है। शक्ति से ही दुनिया चल रही है, वरना शिव तो शव है, बिना शक्ति के शिव शव हैं, राइट। तो वैसे ही वहाँ पे विष्णु जी की पूजा करी जाती है, जहाँ पे विष्णु जी थोड़ा सा वो है ना समृद्धि देने वाले, चलाने वाले, लेकिन उसमें भी अगर आपने लक्ष्मी जी को इन्वॉल्व नहीं किया है तो वो चलेगा नहीं। तो जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो आपको, अगर आपने सच में 10 महाविद्या कर दी तो आप सबसे पहले तो आप लोगों को पागल दिखोगे, क्योंकि यू विल टॉक नॉनसेंस। आपके कानों में कुछ ऐसे सुनाई देगा आपको, ठीक है। आपको सुबह ऐसा लगेगा कि हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके आसपास बहुत फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। सो यू विल फील लाइक केयरिंग फॉर योर सेल्फ टू मच। अपने डेली के दिनचर्या में आपको सुंदर फूल चाहिए होंगे, इत्र चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद में ऐसा लगने लग जाएगा कि चाहिए, और वो समृद्धि लेकर के आती हैं और आपको आने वाले प्रॉब्लम से बचाती भी हैं। तो अगर आपके घर में एक भी कोई ऐसा साधक है जो 10 महाविद्या, एक को नहीं 10 को अगर पूज रहा है, तो जैसे हमारे ये सीजन्स चेंज होते हैं ना, वैसे इन विद्याओं की जगह भी चेंज होती है, इनका वो भी चेंज होता रहता है। जैसे एक टाइम आता है, अब जैसे आने वाले टाइम में बगलामुखी की पूजा ज़्यादा होगी, कालरात्रि की ज़्यादा पूजा होगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। कोर्ट केसेस एस्केलेट्स हो सकते हैं, मतलब राइट्स वगैरह एस्केलेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल डाइंग एस्केलेट हो सकता है। फिर उसके बाद सहालक का टाइम आएगा, मतलब जब शादियाँ होती है, साया पड़ता है, तो उस समय पे फिर लोग लक्ष्मी जी की, गौरी माँ की पूजा ज़्यादा करते हैं, शैलपुत्री की पूजा ज़्यादा करते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट विद्याओं, अगर आपके पास 10 की 10 है, वो अपने आप चेंज होती रहती हैं ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक ही की कर रहे हो तो वही हैं जो दूसरों को इनवाइट करती हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। तो दे बिकम कंसल्टेंट्स फॉर यू, they will come and they will give you advice and they will go back, they will not stay with you. अब वो क्वेश्चन जो मेरा पहले मन में आया था, आपने रिलेशनशिप की बात करी थी कि वही चाचा, मामा, फूफा, ताऊ आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा देते हैं। रिलेशनशिप के बारे में जस्ट एक क्वेश्चन है कि आजकल देखा है हमने कि लोग वहाँ मदद करते हैं बाहर, स्ट्रेंजर्स की, आउटसाइडर की मदद कर देंगे, दान कर देंगे, गरीबों को खाना खिला देंगे। लेकिन जब बात आती है खुद के पेरेंट्स की या खुद के रिलेटिव्स की या नियर डियर की हेल्प करने के लिए, तो कहते थे अरे ये तो बहुत रूड है, या काइंड ऑफ दैट कोई भी उसमें प्रॉब्लम ढूंढ के और उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों हो रहा है? कुछ हमारे समाज में जो वो होता है ना, जैसे बोलेंगे मॉरल वैल्यूज़, वो बहुत मिसिंग है। मतलब जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है ना, तो उसके अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना होती है। वो हर एक ऐसा व्यक्ति जिसने उसकी हेल्प करी होगी ना, उसको वो हमेशा याद रखेगा और उसको हमेशा बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो स्टेबिलिटी है वो इस पर्सन से है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति, वो गरीब एक्चुअली में है क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास ये है नहीं, उसके अंदर लैक है। तो अगर मान लो आज मेरे खुद के घर में भी ऐसे, मेरी दादी ऐसा बोलती है कि बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा दान नहीं देना चाहिए, उसकी नीयत खराब होने लग जाती है। तो वो क्या, क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि इतना है तो और भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो वहाँ से अपनी नीयत खराब करने लग जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि लोगों के घर में चोरियाँ होती हैं और पता चलता है कि उन्होंने ही कराया है। सिमिलर चीज़ जो है आप अपने रिलेशनशिप में भी लगा सकते हो।
एक ऐसा व्यक्ति जो दे रहा है दे रहा है दे रहा है, तो उससे कोई ये पूछने नहीं आएगा कि चलो बैठते हैं चाय पीते हैं, तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, तुम कैसे हो, तो उसे ये नहीं पूछना आएगा। उसको खुश रखने के लिए लोग आएंगे। अभी भी वो चाय पी रहे हैं उनके साथ बैठ करके, लेकिन उनका इंटेंशन रहेगा कि मेरी वजह से इसके दिमाग में कुछ नेगेटिव ना चला जाए। तो वो जो रियल कनेक्शन होता है ना, वो मटीरियलिज्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लोग है ना आपस में अपने ही घरों में लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने के लिए डरते हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन भी बन गई कि मैंने इसको दिया था, अब मुझे जरूरत है, ये तो दे ही नहीं रहा। और वो पर्सन को लगता है इसके पास तो सब कुछ है, मेरे से क्यों मांग रहा है, मेरे घर का व्यक्ति है, इसको वापस देने की जरूरत ही क्या है। तो वो जो रेसिप्रोकेशन है ना, वो खत्म हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप कैसे समझते हो? 2-3 चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा अगर इसको इनकम ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखोगे, क्योंकि आई डू लाइफ कोचिंग, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि इनकम ग्रुप जैसे जैसे चेंज होती है ना, वैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत चेंज हो जाता है। मानो या ना मानो, हम ऐसे इमोशनल होके बोल सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है, आई एम पतिव्रता एंड आई एम वन वुमेन ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो उसमें लोग थोड़े लॉयल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मॉरल चीज़ें ज़्यादा होती ना, कि बड़े लोग तो उनको यही बोल रहे हैं ना कि इज्जत रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स आर जस्ट मेयर टूल्स टू कीप यू स्टक। मेरे को ना तो रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन रहती है, और मेरे को ऐसा लगता है ना कि अरे ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, ये रिवॉर्ड क्यों दे रहा है, ये मेरे को इसके साथ काम नहीं करना। हम तो कितने बार ऐसा रिवॉर्ड मना कर देते, मेरे को नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो नाउ यू आर इन अ बॉक्स एंड यू कैन नॉट प्ले आउट ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज जैसे आप आउट ऑफ द कैरेक्टर जाओगे, आप गुड बॉय से बैड बॉय बन जाओगे। तो वो ट्रांजिशन भी कई बार लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ गुड कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, रिस्पेक्ट रिवॉर्ड की चिंता मत करो, और जितना बेस्ट दे सकते हो रिलेशनशिप में वो दो। तो इनकम ग्रुप के हिसाब से क्या होता है ना, ये मायने चेंज होते चले जाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पास अगर पैसा कम है ना, तो आपकी एक्टिविटीज कम है। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप ना तो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, ना तो लोगों को दे सकते हो। आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना आप, जैसे कि किसी के घर पे जाके कुछ काम करा दिया। कम पैसे वाले में क्या होता है कि औरतें जाती हैं, शादी होगी, कोई फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके घर पे जाकर के एफर्ट्स दे देती हैं, कर्म दान दे देते हैं। आप जैसे बीच में मिडिल क्लास में आओगे तो शो ऑफ हो जाता है कि अरे हमने ये किया, हमने ये किया, हम आपको ये कर देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन होती है रेसिप्रोकेशन की। एंड वैसे आप हाई क्लास में जाओगे तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट लाइक यू नो मनी एंड स्टेटस, कि हमें इतना पैसा चाहिए, अब वो तुम दो, तुम्हारे पापा दे, फर्क नहीं पड़ता। और अगर वाइफ वर्किंग है तो तुम अपना पैसा मुझे दो, सो दैट आई नो दैट यू आर लॉयल। तो वो लॉयल्टी के मायने ही चेंज हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव मनी टू स्पेंड एंड यू आर डूइंग सच हाई परफॉर्मिंग जॉब्स जहाँ पे आपका टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता है, आपकी एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो जब तक आप घर आते हो, आपका डिसीजन फटीग हो चुका होता है, इमोशन फटीग हो चुका होता है, एंड आपका जो एक इंटेलिजेंस होता है ना, वो भी फटीग हो। तो वहाँ पे बैठ करके कॉमेडी मूवी देखना, साथ में कुक करना, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एक दूसरे का दुख कम कर दो, उतना ही दिखाता है कि यू आर लॉयल। यू नो कि दैट पर्सन इज कमिटेड टूवर्ड्स यू। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई कपल है, अच्छे रिलेशनशिप में है, लेकिन ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर समवन, मतलब अब उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो, या उसका बहुत अट्रैक्शन है, बहुत हाई पावर है, कि वो बार बार और लोगों से भी अट्रैक्ट हो रहा है या हो रही है, तो वो मेंटल प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस क्या, ऐसा क्यों है, क्यों आ रहा है, एंड इज दैट गुड और बैड? नथिंग इज गुड और बैड। पहले तो इस बॉक्स में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सोसाइटी ने बनाया, ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है लोगों को, बट नथिंग इज़ गुड और बैड। कुछ पुल्स ऐसे होते हैं जो कार्मिक इन नेचर। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को जो डिमांड्स हो रही हैं, या आपके इन लॉज जैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हैं, उससे आप ट्रिगर हो रहे हो, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो देन you will start looking for options to have that intimacy. Cheating is not only sleeping with the person.
चीटिंग इज ऑल्सो नॉट शोइंग अप इन योर रिलेशनशिप. चीटिंग इज ऑल्सो कि आप अपनी वाइफ से चीज़ें छुपा के अपनी मम्मी को बता रहे हो, या अपने हस्बैंड से चीज़ें छुपा करके अपने घर पे उसकी सारी बुराई कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो चीटिंग. मतलब आपने उसकी रिस्पेक्ट तो पूरी खत्म कर दी ना, कि वो कैसा व्यक्ति है. आप अपने बीच, आप दोनों के बीच में तो कोई रिश्ता है ही नहीं बेसिकली, है ना. तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चीटिंग कह लो, या इनफिडिलिटी, वेयर यू डोंट वांट टू confront and grow from your perspective कि I did my 100% and now this is not working out. अब मान लो कोई बंदा बिल्कुल ही मारपीट पे उतर आता है, औरतें भी मारती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी मारते हैं, औरतें भी बहुत मारती है. आई नो में भी आ रहे हैं लोग. नहीं, वो तो खैर उसका एक्सेप्शनल केस है, परसेंटेज बहुत कम है. उसका परसेंटेज सिर्फ 1% या 2% है इन कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट मेन डू ऑन डेली बेसिस टू वुमेन. ठीक है. और उसकी भी गलती कहीं ना कहीं विमेन और मैन के जो बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किया सोसाइटी ने, उसकी वजह से ही है. इसका एक बहुत अच्छा वो कहेंगे कि बोलते ना कि अ ब्रेन वॉश्ड वुमेन इज मोर डेंजरस देन अ सबमिसिव वुमेन. क्योंकि ब्रेन वॉश्ड वुमेन को ऐसा लगता है पेट्रियार्की इज इम्पोर्टेंट, और वो अपने बच्चों को भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, क्योंकि यूजुअली बच्चों को पाल पोस के बड़े करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर के ऊपर होती है. तो वो बड़ा ही ऐसी करती है कि मेरे को जो पति से नहीं मिला वो मुझे बच्चों से मिलेगा. सो किड्स आर ऑलरेडी ग्रोइंग अप इन मैनिपुलेशन, एंड उनकी जो ग्रोइंग स्टेज होती है, मतलब आज जो आप जो भी हो या आज जो भी हम हैं, वो डिसाइड हो गया था 1 to 7 years की एज में. और अगर हम इसके ऊपर कॉन्शियसली बैठ के एफर्ट्स डाल करके इसको चेंज नहीं कर रहे, तो वी आर नॉट चेंजिंग द डेस्टिनी ऑफ फॉर आवर सेल्फ और फॉर द फैमिली. वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द फैमिली कर्स और पैटर्न्स, जो कि हमारी लेगेसी को और डेथ की तरफ लेके जा रहा है. मतलब लेगेसीज अच्छे खासे लोग खत्म हो जाते हैं, पूरी लेगेसीज खत्म हो जाती है. एक पर्सन ऐसा चोर चक्का बन जाएगा, एडिक्टेड अल्कोहलिक बन जाएगा. यूजुअली शास्त्रों में ऐसा लिखा भी है कि अगर आपके घर में लड़के ही लड़के हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यू हैव टू मच कार्मिक डेथ, कि वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो रहा है. आपके 2 बच्चे, उनके 4 बच्चे, उनके 4 के और 8 बच्चे, यू नो. तो दिस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग बिकॉज यू आर नॉट हीलिंग. अगर लड़कियां हो रही हैं, मतलब वो वहां से लेगेसी स्टॉप, मतलब इसका मतलब है आपके कार्मिक डेट्स पूरे, बिकॉज नाउ शी इज गोइंग टू समबडी एल्स एंड यू आर द लास्ट पर्सन ऑफ योर फैमिली दैट मार्क्स द चेंज ऑफ द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली. तो ज्यादा बड़ा क्राइम क्या है? अपने वाइफ को छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाना बट इमोशनली कनेक्टेड रहना, या फिर इमोशनली डिटैच्ड हो जाना और किसी और के लिए नॉट लुकिंग फॉर समवन टाइप से हो जाना? अगर आप हर तरीके से अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड हो, तो स्पिरिचुअली असेंशन होता है आपका भी और आपकी फैमिली का भी. बिकॉज इसे भी तप कहते हैं कि घर में सेक्स नहीं मिल रहा है लेकिन हम बाहर भी नहीं ले रहे हैं, घर में सुकून नहीं है लेकिन हम बाहर भी अवॉइड कर रहे हैं, जबकि ऑप्शंस हैं. इसे भी तो तपस्या कहते हैं, राइट? तो अगर आप ये बोलोगे कि धर्म क्या है, तो धर्म ये है, बिना क्वेश्चन किए, रामचंद्र जी के हिसाब से आप बिना किसी चीज को क्वेश्चन किए बस उसको निभाते जाओ, क्योंकि ये आपके कर्म काट रहा है. लेकिन अगर आप वहीं पे यू चूज फन, कि नहीं मेरी लाइफ है, योलो, यू नो, यू ओनली लिव वंस एंड ऑल दिस नॉनसेंस जेनजी लिंगोज, तो ठीक है, मतलब दिस इज हाउ यू चूज टू बी इन योर लाइफ, बट यू शुड नॉट हर्ट समबडी एल्स बाय योर दिस डिसीजन. आई नो, क्योंकि हम एक फैशन बैकग्राउंड से आते हैं, आई नो सर्टन हाउसेस जहाँ पे दे आर लिविंग इन पॉलीगैमी, ओके, मतलब मल्टीपल पीपल के साथ एक पर्सन रह रहा है, बट इट्स एन ओपन मैरिज where both the partners are allowed to have multiple partners or one other partner. They both live in the same house.
and they live with their own girlfriends and boyfriends outside the house. उनके बच्चा है एक या किसी के 2 बच्चे भी हैं, तो वो बच्चे अपना इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में उसको मतलब बोर्डिंग में डाल दिया ये क्लैरिटी दे दी कि we are having a relationship. हाँ, यस। सो मतलब ये एक सही है क्योंकि आप दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे, दूसरा भी ग्रो कर रहा है, ब्लूम कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है। लेकिन आपको स्पिरिचुअल पाथ नहीं चाहिए, आपको मटेरियल पाथ चाहिए। तो दैट इज योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू चूज, स्पिरिचुअल पाथ या मटेरियल पाथ। मटेरियल पाथ इज सो इजी, ट्रस्ट मी, मटेरियल पाथ इज सो इजी एंड एवरी रोड लीड्स टू रोम। आप अच्छे से चलो तो भी आप उधर ही पहुंचोगे, आप बुरे से चलो तो बस ये कि अच्छे में चलोगे तो भी दुख है, ऐसा नहीं कि दुख यहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन आप अपने पाप काट करके जल्दी पहुंच रहे हो उधर, बुरा कर रहे हो, नीचे से जा रहे हो, लेकिन हेल से हो करके जा रहे हो और पाप ज्यादा काटने पड़ रहे हैं। मतलब हर दिन कलह है, हर दिन कलेश है, लेकिन आप जा भगवान की तरफ ही रहे हो क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। यू आर ऑल्सो, मतलब आप लाइफ कोचिंग देते हो, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग हैं जो 100% लॉयल है? आप बस सच सच बताओ। देखो, लॉयल्टी की बात तो ऐसी होती है ना कि लॉयल्टी मानी जाती है व्हेन यू कीप चूजिंग योर पार्टनर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एवरी डे, इवन व्हेन यू आर हेटिंग दैट पर्सन, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। ओके, तो लॉयल्टी उसे कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, मेरे को पता है कि वेयर दे बोथ आर टुगेदर, क्योंकि अगर अरेंज मैरिज नहीं होती ना तो कुछ लड़के और लड़कियों की कभी शादी नहीं होती। ठीक है, तो उस केस में लोग मेंटली फिजिकली हो सकता है कि फिजिकली भी वो एक ही पर्सन के साथ रह रहे हैं लेकिन मन उनका उस शादी में है ही नहीं। 2 लोग साथ जरूर रह रहे हैं, दोनों पर्सन चीट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग इमोशनली टुगेदर भी नहीं है बिकॉज उनकी वैल्यूज ऐसे हैं। तो ये भी लॉयल्टी में नहीं आता है। मतलब कि मैं तो परसेंटेज बता दो आपके अकॉर्डिंग। आई थिंक बहुत ही 5% 7% लोग लॉयल होते हैं। जहां पे पैसे का बैलेंस होता है ना, लोग चाहे जितनी गाली दे ले, पैसे से ये होता है ये होता है, पैसे का अपना कोई ईमान धर्म नहीं होता। जो उसको होल्ड करता है, जो उसको यूज करता है ना, उसकी इंटेंशन से वो पैसा आता और जाता है। अच्छा, एक बहुत ही ना ब्रूटल क्वेश्चन है, हो सकता है हमारी ऑडियंस बोले कि ये ध्रुव क्या पागल हो गया, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, है क्वेश्चन आप ही लोगों के, मेरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। आई एम इन अ मैरिज, ठीक है, और मुझे कोई पसंद आ गया या आ गई, ठीक है, तो उससे बात कर लेना, उसकी बातों को समझ लेना, या उसके साथ गेट टुगेदर कर लेना, उसके साथ कभी सेक्स कर लेना, तो ये हमने कर्म कर दिया, ठीक है, सब कुछ कर्म में आ गया। इसका रिजल्ट क्या है? मेरे पार्टनर को पता नहीं चला इस बारे में जो भी हो रहा है, लेकिन ऊपर यूनिवर्स की तरफ से क्या रिजल्ट मिलता है, भगवान की तरफ से क्या रिजल्ट मिलता है, कर्म की तरफ से क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर चीज का कोई आउटकम तो आता ही है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी मंगल रेखा स्ट्रांग है और आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो भी आप जिस तरीके से साइलेंटली एंजॉय करते हो उसी तरीके से साइलेंटली सफर भी करते हो। यू नेवर नो कि आप कौन सी ऐसी जगह पे फंस जाओगे वेयर यू विल फेस द सेम पेन जो ऐसे होता है। अब ऐसे बहुत लोग, एक बंदा था, मेरे को एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है कि बहुत ही पूजा पाठ वाला व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा, मतलब ना दारू पीता है ना सिगरेट, कुछ भी नहीं है, वेरी डेडिकेटेड सब कुछ, लेकिन एंड मैरिड, बच्चे हैं उसके, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम हैविंग फीमेल अटेंशन। और उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियां हदें पार करने की कोशिश करती हैं बिकॉज दे थिंक कि उनको शादी नहीं करनी या किसको क्या ही पता चलेगा, इट इज़ जस्ट वन टाइम। तो वहाँ से लड़की का फोर्स आ रहा है बिकॉज दिस गाय इज गुड लुकिंग ऑल्सो, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी है, सेटल्ड भी है। तो लड़के में एक गाय, बॉय में और एक मैन में डिफरेंस होता है। एंड गर्ल्स हु गो फॉर दिस, such relationship are the people who are themselves avoiding responsibility,
उनको ये एहसास नहीं होता, लेकिन वो खुद भी ऐसी होती हैं जो घर नहीं चला सकती। ठीक है, और वो ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं। अब मान लो एक दिन उसने मना किया, 2 दिन मना किया, 3 दिन मना किया, चौथे बार में ही वेंट इनटू दिस एंड 1-2 बारी हुआ, फिर उसको रियलाइज हुआ अरे ये लड़की सही नहीं है, बिल्कुल भी साइको है, ये है वो है। साइलेंटली ऐसे लोग ब्लैकमेलिंग में फंसते हैं। ओके। या तो मनी की ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, आपका काम खराब करना, इंटरनल स्ट्रगल देना, आपका मॉरल डाउन करना, आपका ये कॉन्फिडेंस डाउन करना। और मान लो आपने इन सब चीज़ों में मेंटेन भी कर लिया तो आपके पैसे बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। आपका एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि कोई बद्दुआ दे रहा है खड़े होकर के, है ना, ऐसे डेली बेसिस पे। हो सकता है कि उसका पॉइंट सही नहीं हो, लेकिन आपके सामने ईवल आकर के, डेविल आकर के आपको दे रहा था, तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया उस चीज़ को? लोग के ये चीज़ तो आप बहुत एक्सट्रीम पूछ रहे हो कि सेक्स भी कर लिया। लोग फ़ोन पे बात करने पे भी इस लेवल का कंट्रोल रखते हैं दूसरों के ऊपर। हम चैट दिखा देंगे, हम ये बता देंगे कि कितने-कितने घंटे बात करता था। एक लड़की ने ऐसे एक लड़के को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। फिर उसको रिमूवल के लिए हमने रेमेडीज़ दी, तब जाकर के उससे वो निकली, उसके सर्कल से निकली, क्योंकि उसकी लाइफ में दूसरी तरफ से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। लस्ट को कंट्रोल कैसे करें? देखो, लस्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, लेकिन हम लोग उसको हावी होने देते हैं अपने ऊपर। जैसे भूख होती है ना, वैसे लस्ट भी होती है। इट इज वेरी कॉमन थिंग, देखो हमारी बॉडी की नीड इट्स होती नॉट है। इजी, आपके लिए हो सकता है, बहुत सारे लोग जेल में हैं, बाबा लोग, नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे ना। अब आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भूख कंट्रोल कर सकते हो, फिर चौथे दिन आप भूख के इंतजाम के लिए निकलते हो ना, कि हाँ मुझे ये खाने के लिए एक जुगाड़ चाहिए, तो एक जॉब चाहिए, एक काम चाहिए, निकलते हो ना। तो अगर आपको लगता है कि आपका लिबिडो रेट हाई है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद समबडी, हैव अ गर्लफ्रेंड, हैव अ बॉयफ्रेंड, हैव अ हस्बैंड, हैव अ वाइफ। व्हाई नॉट? व्हाई यू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज? क्योंकि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना रहे हो? क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। संत है ना हम तो। क्या है? संत है। संत है मतलब? बाबा लोग। देख, उनका एक अलग होता है। ट्रस्ट मी, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे लोग हैं, आई नो सच पीपल, दे डाई टू हैव सेक्स विद पीपल हु आर डूइंग गुड पूजा पाठ, क्योंकि कर्मास एक्सचेंज होते हैं ना, ओके। एनर्जी एक्सचेंज होती है। मेरे पास ऐसे कनेक्शंस बहुत आते हैं कि क्योंकि उनको वो एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है। और अगर हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, सामने वाला पूजा पाठ कर रहा है, तो मेरे कर्म उसके पास जाएंगे, बुरे कर्म, क्योंकि हम है ना बैलेंस की दुनिया में। यूनिवर्स ऑलवेज ट्राइज टू बैलेंस एवरीथिंग। तो मेरे बुरे कर्म उसके पास भेजेगा, क्योंकि वो कंबस्ट कर लेगा, उसको बैलेंस कर लेगा, पूजा पाठ करेगा, काट देगा, और उसके जो अच्छे कर्म जो उसने अब तक बनाया वो मेरे पास आ जाएंगे। तो आपको एक है ना, एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे इसे हम लोग तांत्रिक सेक्स भी कहते हैं, और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। ऑल्दो जो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं वो अपने पार्टनर्स नहीं चेंज करते कभी भी, क्योंकि आप 2 लोग मिल करके, शिव और शक्ति मिल करके एक क्रिएशन की रचना करते हो, और आप उसको हीलिंग में यूज़ कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो। तो अगर बोलते हैं ना कि श्वास पे अपना वो लेकर के आना, नियंत्रण, तो जैसे आपने पूछा लस्ट के लिए, तो अगर आप अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब टेक इट एज स्लो एज पॉसिबल, एंड यू ईट सात्विक फूड, जहाँ पे आपके ऐसे कुछ ख्याल आए नहीं, यू डोंट कंज्यूम दैट काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि दैट इज ऑल्सो फूड फॉर योर माइंड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चीज़ आपका स्टिमुलेट करता है। आप उस टाइप के कंटेंट मत देखो। अब जैसे लड़कियों के सामने हमने अक्सर देखा है, क्योंकि उनकी परवरिश में है, क्योंकि उनको गुड गर्ल का टैग चाहिए होता है। हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे ही पाला है, कुत्तों की तरह, कि ये किया गुड गर्ल, ये किया गुड बॉय, ये किया तो गुड, बैड गर्ल, बैड बॉय। तो उससे क्या होता है ना, इंसान जो करना चाहता है वो नहीं करता, वो पैसिव एग्रेसिव बन जाता है। तो वो छुप के वो सारे काम करता है, और वो छुप के ये सारी चीज़ें आउट ऑफ रिबेल या फ्रस्ट्रेशन करता है। ये इसे मेंटल इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आई नो सो मेनी पीपल, दे हैव बिकम पीडोफिलियाज
because of suppression of what they wanted to do but did not do because they wanted to be they wanted to remain as a good boy or good girl. तो उससे ना बहुत सारे मेंटल इलनेस आपके दिमाग में आ जाती है साइकोलॉजिकली. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि हमारे यहाँ पे ये जो अभी मार्स का महीना चल रहा है, मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लस्ट, मार्स ऑल्सो रिप्रेजेंट आपका वो अब बोलते हैं ना कि अगर आपको घर बनाना है तो 9 की एनर्जी में बनता है, मार्स मंगल आपका घर बनाता है. तो इस साल बहुत लोगों का घर बन जाना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन हुआ. आपको सेक्स चाहिए, आप दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होके ट्रिप ले ली, सेक्स टूरिज्म बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है. लोग सिंगल जाने लग गए हैं जस्ट टू हुक अप. दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो अपनी कितनी वाइटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं. आपका यूथ, पता है यूथ इतना ज़्यादा लोगों के टच में क्यों रहता है? क्योंकि वो यूथ में जितनी पावर पैक्ड एनर्जी होती है ना, जितना कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है ना एनर्जी का, वो बुढ़ापे में नहीं होता. इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी यंग एज, क्योंकि उनकी हर चीज़ यूज़ फॉर हार्वेस्ट करके यूज़ करी जा सकती है. एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग. तो दिस जो आपने क्वेश्चंस पूछे, अगर उसकी डेप्थ तक कोई पहुंचने लग जाए तो उनको समझ में आ जाए उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम है ही क्या. अब कुछ लोग नहीं कर पा रहे, इसके लिए भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे चूज लस्ट ओवर माइंडफुल लिविंग. बहुत ज्यादा हम इसमें डीपर जा रहे हैं, इंटेंस कर रहे हैं. थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक को चेंज करते हैं. बात करते हैं मैनिफेस्टेशन और कर्मा की. मैनिफेस्टेशन और कर्मा क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? कर्म इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. अगर आप नहीं बोलो और सिर्फ करते जाओ ना, आपके जीवन में इतने सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेगी जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस. इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे आपकी जर्नी उतनी स्मूथ होगी. लेकिन मैनिफेस्टेशन कैसे होती है ना, वी सिटिंग हियर इन दिस सेटअप is our manifestation. Because we expected this, so we worked hard for this and we managed to pull this off. आप अपने टाइम में, हम अपने टाइम पे, राइट? ये हमारी मैनिफेस्टेशन है. एवरी मोमेंट विच इज पासिंग बाय इज आवर मैनिफेस्टेशन. व्हाट वी एक्सपेक्ट टू बी आवर रियलिटी एज पर एक्हार्ट टोले. ही इज़ अ वेरी गुड प्रीचर एंड उनकी भी जब हमने बायोग्राफी पढ़ी थी तो मेरे को इतना समझ आया कि उनके साथ भी कुंडलिनी अवेकनिंग वाला एक सीन आया है जहाँ से उनको इतना अंडरस्टैंडिंग हुई. तो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच इज़ गवर्न्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड आप जिस चीज़ को रियलिटी समझते हो, आप उसी चीज़ के पीछे भागते हो. लोग अक्सर मैनिफेस्टेशन के पीछे भागते हैं, ये नहीं समझते कि एवरी डे एवरी मोमेंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ यू. आप कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हो तो आप उसको अलग से हाईलाइट कर रहे हो कि वो आई एम मैनिफेस्टिंग दिस, वो एकदम जेनजी लिंगो बन गया है. बट एवरी मोमेंट यू आर लिविंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन रियलिटी. व्हाट यू थिंक इज योर रियलिटी. ओके. एंड कर्मा इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग. तो अभी जैसे आपने बताया कि रियलिटी के बारे में बात करें तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमारे, अब बहुत सारी जगह बोलते हैं कि कर्म लिखे हुए हैं. कुछ जगह बहुत शायरियाँ आती हैं कि लोग अपने भाग्य को अपने हाथ से लिखते हैं. तो जो कुछ भी हम करते हैं, इज दैट प्री डिसाइडेड या फिर ये जो क्रिएशन है ये हमारे हाथ में है? क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछा है. हाँ, आंसर भी थोड़ा इजी दे देना. अगर आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, तो वो हर बार किस प्रोबेबिलिटी में खुलेगा, उसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाएगा. जैसे कि आपने पूछा कि लोग, आपने क्या, मतलब क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्या था? मतलब क्वेश्चन का ये है कि जो भी हम करते हैं वो प्री डिसाइडेड है. हाँ, प्रारब्ध. अगर आप किसी चीज़ को ऐसे सुनोगे ना कि किसी ने
सिर्फ अपने जीवन में सब कुछ बनाता चला गया, ठीक है, तो वो कुछ बहुत कुछ ऐसा सोच के आया था या किया था, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली में ये लिखा हो सकता है कि हाँ, ये सन रूल्ड इंसान है, और नेतृत्व करना या लीडरशिप करना इसका सबसे पहला इंस्टिंक्ट होगा कि कोई भी चीज़ देखेगा तो ये सबसे पहले लीडर बन जाएगा और उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये एक इंस्टिंक्ट जिसे बोलते हैं ना, कि आप किस इंस्टिंक्ट के थ्रू अपने डे टू डे डिसीजंस ले रहे हो, दैट इज प्रारब्ध। लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके। एवरीडे बेसिस पे आपको लीडर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर दिन अपने आप को ये प्रूव करना कि यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड, या यू आर फाइनेंशियली गुड, या यू आर फिजिकली गुड, ये बिल्कुल भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम वैलिडेशन के चक्कर में मारे जाते हैं। अगर हम मान लो 4 दिन बोल रहे हैं, 4 साल 5 साल लीडर रहे और मेरे को अवार्ड मिलता रहा, ये एम्प्लॉय अवार्ड, मेरे पास 5वें साल में प्रेशर का भंडार होगा, क्योंकि आई हैव टू मेंटेन दैट। अब जरूरी नहीं ना कि हमारे सारे साल एक जैसे हों, हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम प्रेशर में अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, और वो प्रेशर कितना इंटरनल होता है, बिकॉज वी डोंट वांट टू शो पीपल कि हमारे साथ ये चल रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट टू ब्रेक दैट इमेज वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ। तो ये तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके प्रारब्ध आपको इंस्टिंक्ट देंगे कि ये करो, गट फीलिंग आपकी उसी डायरेक्शन में जाएगी, बट यू कैन चेंज योर गट फीलिंग बाय टेलिंग योरसेल्फ, बाय डूइंग रिफ्लेक्शन वर्क, बाय सीइंग कि मैंने पिछली बार अपने इंस्टिंक्ट से ये डिसीजन लिया था और इससे क्या हुआ था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अगर आप कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे अगर लोग हैं कि गलती कर करके भी उनको लगता है ना कि गलतियों से ही मुझे नया रास्ता मिल रहा है, तो देन आई वुड ऑलवेज चूज मिस्टेक ओवर परफेक्शन। ओके, क्योंकि मेरे को पता है कि परफेक्ट रह करके हम अपने लोगों को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं जी। सो मेकिंग मिस्टेक इज एक्चुअली ओपनिंग वेज फॉर मी टू सी व्हाट एल्स कैन बी डन इन द सिमिलर सिचुएशन। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया। मतलब तो मेरे घर में ना ऐसा सा सीन था, बिकॉज वी कम फ्रॉम यूपी, हम अपने थोड़ी घर की बुराई कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ सभी करते हैं, बट हमारे यहाँ पे ना ऐसा है कि लड़कियों का मतलब इनकी सारी लड़कियां हैं तो इनको इम्पोर्टेंस कम मिलनी चाहिए। मतलब पूजा पाठ में भी नहीं बैठाते थे वो कि हाँ ऐसा है, ठीक है। एंड मेरे जो चाचा हैं उनके दोनों लड़के हैं, तो दे ऑलवेज गेट प्रिविलेज कि प्रॉपर्टी भी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि चाचा सुन रहे हैं लेकिन ये अरे सुने यार, सब लोग सुने। ये आई एम द लिविंग एग्जाम्पल ना, मेरी लाइफ सिचुएशन में एग्जाम्पल है। जो भी उठ करके आके लोगों को बता रहा है कि ये गलत है, मेरी लाइफ सिचुएशन से अगर कोई सीख के अपने घर में गलत ना करे तो चलेगा, ठीक है। किसी दूसरे का देंगे तो वो बुरा मान जाएगा ना। सो उनको हर जगह प्रिविलेज मिलता है। मेरी कौन देता है? मेरी दादी देती है ना। कौन देने वाला कौन है? मेरी दादी। एंड वो कौन है? उन्होंने हमें भी तो पाला है। हम लोग सब एक ही घर में पले बड़े हैं, तो फिर इस तरीके का मानसिक भेदभाव तो ये गलत है, और उसका इम्प्रेशन हम पे भी पड़ा, और हम लोग बहुत साल तक इस तरीके से जीते रहे, टॉम बॉयश। हम तीनों बच्चे, तीनों लड़कियां थे इसलिए, ठीक है, कि वी हैव टू प्रूव। फिर मेरे को एक बारी ऐसा आहा मोमेंट आया कि क्यों रहे, मतलब मेरे को लड़का क्यों बनना है? व्हाई आई हैव टू लिव लाइक अ गाय व्हेन आई कैन बी टोटली इन माय ओन जोन एंड आई कैन लिव द वे आई एम। इफ somebody wants to accept me, it's fine. if not, ना तो हम मर रहे हैं, ना तो मेरे माँ बाप मर रहे हैं, ठीक है। जब कोई मर नहीं रहा है तो इस चीज को इतना हार्ड ऑन हमें फॉलो क्यों करना है, ठीक है। तो देन आई स्टॉप्ड गिविंग एफर्ट्स ऑन दैट डायरेक्शन एंड आई फाइनली स्टार्टेड टू रियलाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन आई एम। पहले ऐसे नहीं, पहले आई यूज्ड टू कीप शॉर्ट हेयर्स, इतने शॉर्ट हेयर्स, हमेशा डेनिम टी शर्ट में डालना। हमारी सोसाइटी भी इतनी बढ़िया है कि हमें लड़की बन के निकलते तो हमारे लिए चलना मुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग
कि वहां पे ये सारी जब चीजें होती है ना, तो आपके दिमाग में वैलिडेशन वाला जब पॉइंट आता है तो एक डेस्परेशन क्रिएट होती है टू टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। एंड व्हेन यू फील कि आपको एक्सेप्ट होना पड़ेगा, मतलब अंदर से आप क्या फील कर रहे हो कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड। और जब आप ऐसा फील करते हो, वहीं से बहुत सारे डिविएशंस आना शुरू हो जाते हैं आपके थॉट प्रोसेस में, बहुत सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो लोग इस साइकिल में फंसे हुए हैं, वो हर जगह एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट देमसेल्व्स। रैपिड फायर क्वेश्चन है, आपको बस बहुत शॉर्ट आंसर देना है। आपको क्या लगता है, फेस्टिवल बोरिंग हो रहे हैं या लोग बोरिंग हो रहे हैं? लोग बोरिंग हो रहे हैं। क्या लगता है, फैमिली छोड़ के ट्रैवल करना सही है या ट्रैवल छोड़ के फैमिली के साथ रहना सही है? अगर फैमिली टॉक्सिक है तो ट्रैवल करना सही है, लेकिन अगर फैमिली में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो ट्रैवल छोड़ के फैमिली में सही है। लाइफ में ज्यादा सपोर्ट कौन देता है, स्ट्रेंजर्स या रिलेटिव्स? अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फैमिली इज फैमिली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में ऐसे लोग होते हैं। रिलेटिव्स, मैंने बोला रिलेटिव ज्यादा सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर्स। आपको क्या चाहिए, मिस्टिक ग्रेस को क्या चाहिए, मिस्टिक लेगेसी या फ्रीडम? फ्रीडम। किसने देखी लेगेसी? और लेगेसी को लगाने के लिए, चलाने के लिए कितनी वाट लगती है। मुझे वन वर्ड में बताना, क्या हस्बैंड वाइफ जो ट्रस्ट है वो रियल है? बहुत कम लोग हमने ऐसे देखे हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे हैं। ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी कि आई सॉ दैट। बट अगर जिस तरीके के हस्बैंड वाइफ का जो रियल मीनिंग होता है, अगर कोई जी ले, क्योंकि वाइफ या हस्बैंड वो उस पर्सन को इसलिए चूज करता है बिकॉज ऑफ दैट पर्सनस पर्सनैलिटी। बाकी सारे रिश्ते जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो सब है ना किसी नीड से जुड़े होते हैं। ज्यादा बेटर क्या, शादी करना है सिंगल रहना? अगर आपको देयर इज अ कंटिन्यूस नज टू स्टे फ्री, फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए, तो you should always go for open relationships. You should not waste somebody else's life because आपको ऊपर ऊपर फ्रीडम चाहिए, लेकिन अंदर से आपने किसी को पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोनली नहीं रह सकते हैं। तो अपने आप को समझना बहुत बेटर है, इससे पहले कि आप ये डिसाइड करो कि शादी करनी है या नहीं करनी है। जॉइंट फैमिली जो है एक स्ट्रेंथ है या ट्रैप है? अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। प्राइवेसी क्या है, एक मिथ है? बिल्कुल भी नहीं, होनी चाहिए, लेकिन हम लोग देते नहीं हैं इन द नेम ऑफ कंट्रोल, बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल पीपल। अगर आप फ्लक्चुएटिंग इमोशन के साथ किसी के साथ डील करोगे ना, तो इट्स अ डार्क साइकोलॉजी। यू विल नॉट ओनली करप्ट द बाउंड्री, यू विल करप्ट द पर्सनस माइंड ऑल्सो। तो ऐसे जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, उनके आसपास ऐसे लोग भटकते रहते हैं जो उनको बहुत ही डिसरप्टिव इमोशनल ट्रीटमेंट देते हैं, सो दैट वो अमीर व्यक्ति उसका एडिक्टिव हो जाए। और हमने ऐसा बहुत देखा, बहुत 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 बहुत, मतलब ऐसे घर जहाँ पे देवर की शादी नहीं हो रही है या किसी एक बंदे की शादी नहीं हो रही है, समझ जाओ कि वहाँ पे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी प्रॉपर्टी पे नजर लेके बैठा हुआ है। क्योंकि सबका पैसा उसका, और जब जो वो शादी नहीं कर रहा है, उसकी लेगेसी नहीं बढ़ रही है, उसका पैसा भी उसका। तो देवर कोई अक्सर नहीं हो पाती है शादी, वो करने नहीं देते ना, मेंटल ब्लॉक बना देते हैं ना उस चीज में। आप देखना, ऐसी मेरा एक ऐसा एक्स रिलेशनशिप है, बहुत खुल के बता रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भाभी थी, शी नेवर वांटेड कि जो मेरा पर्सन था उसकी शादी हो उससे। With you? हाँ, ठीक है। वो क्यों ऐसा, उसकी किसी के साथ ना हो, वो चाहती थी कि वो लड़कियों में डूबा रहे, इधर उधर उसके वो बने रहे, फ्लिंग्स बने रहे, लेकिन रियल में कुछ सेटलमेंट ना हो। जैसे ही होता था ना, तो वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती रहती थी। और उसका रीजन क्या था कि अब मान लो माँ बाप चले गए, 2 लड़के हैं, माँ बाप चले गए, तो वो प्रॉपर्टी तो उसकी, बच्चों की प्रॉपर्टी उसकी, ठीक है। बच्चे जो कमाएंगे वो उसके पास लेके आएंगे, उसके पति का सब कुछ उसका,
और वो जो देवर है उसका भी पैसा इमोशनली, तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती है यू नीड अ फैमिली, राइट? तो आप क्या करोगे, इमोशनली यू विल स्पेंड एवरीथिंग ऑन योर ब्रदर्स चिल्ड्रन। तो आप वहां पे से बच्चों का पैसा बचा रहे हो, वो आपका देवर आपके ऊपर स्पेंड कर रहा है, और आप उसके पैसे बचा रहे हो ताकि आप उन बच्चों की एकदम हाई प्रोफाइल शादी कर सकें। मे बी, माइट भी, हो सकता है ऐसा। बहुत केसेस भरे पड़े हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी जो है वो कंटेंट ड्रिवन है। जब ऐसी मूवीज आएंगी कि ससुर के साथ बने संबंध टाइप की, और हम ऐसी लस्ट मूवीज देखेंगे, तो ऑब्वियसली सोसाइटी उस तरफ जाती है। लेकिन वी आर ट्राइंग कि लोगों को अच्छे मैसेज भी जाएं, इसीलिए हम ऐसा, एक मिनट, ये मूवीज नहीं बन रही, ऐसा है। एक ऐसे भी, मतलब जो आपने बोला ना, ऐसा भी हमने केस देखा है जहाँ पे लड़का, एक लौता लड़का है, ठीक है, और उसके फादर के पैसे के लिए उस लड़के से शादी कर ली। अब वो लड़के का मॉरल तोड़ के रखती है ताकि वो अपने बाप की भी ना सुने। क्या ठीक है? क्या है मतलब, ये मुझे नहीं पता। अगर ऐसे आपके पास ऐसे कोई केसेस हैं, एग्जांपल हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में और बता इन सकते दोनों हैं। ही केसेस में ब्लैक मैजिक भी था, जहां पे ब्रेन वॉश करके उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाता था, और वो भी ऐसा वाला सेक्स मैजिक, ताकि वो लस्ट में डूबे रहे हैं पूरा टाइम और वो एक ही पर्सन में हुक्ड हो जाए। एंड वो सब हमने डायग्नोस करा था, तब मेरे को जाकर के पता चला कि अच्छा ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हुक्ड है। एनर्जीज डोंट लाई, एंड दैट इज व्हाई सच पीपल हेट स्पिरिचुअल पीपल, क्योंकि दे कैन नॉट गेट मैनिपुलेटेड। We'll do a next podcast on sex tantra, sex magic, brainwash बहुत sex. बहुत कॉमन है सेक्स मैजिक, आपको पता है? नहीं, I don't know. बहुत कॉमन है, और बिहार में, गोरखपुर में, असम में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत होता है। मतलब इतने रीजन में तो बहुत होता है। इनफैक्ट वो जो बिहार की बेल्ट है ना पूरी, उधर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका कामाख्या गुवाहाटी के साइड पे बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे ऐसी औरतें आती हैं, कामाख्या स्पेशली, वहाँ पे ऐसा में ये सारे जादू टोना करवाने के लिए। लेकिन आप हेल्प आउट करते हो ना उसमें? यस यस, उसके ना थोड़े से प्रोसेस थोड़े ट्रिकी होते हैं। सो वन केस एट अ टाइम होता है, क्योंकि जब आप किसी की ऐसी सिचुएशन में हेल्प करने जाते हो ना, आपके ऊपर बहुत कुछ हावी होने लग जाता है। एंड इफ एनीवन वांट्स कि आप उनकी जगह पर आओ, फॉर एग्जांपल इफ समवेयर इज फ्रॉम एमपी एंड उसकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, एंड ही वांट्स, शी वांट, दे वांट्स कि आप वहां जाओ, तो आप विजिट करते हो? इट डिपेंड्स, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि पहले मेरे को इंटेंसिटी समझनी होती है कि अगर एक और सलाह देंगे आपके व्यूअर्स को कि अगर मान लो कोई भी इस तरीके की चीज़ों में जूझ रहा है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस ना करें। दूसरा, कभी भी कोई भी इस तरीके का क्लैरिटी रिलेटेड कॉल घर से या हो सके तो उस रीजन से ना करें। ओके। मतलब घर में बैठ करके आप किसी काउंसलर को फ़ोन लगा रहे हो कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी हाई वाइब्रेशनल जगह पे जाओ जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। अच्छा चलो ये भी बता देते हैं, हाई वाइब्रेशन कहाँ कहाँ होती है। हनुमान टेम्पल जहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है या बहुत हवन वगैरह चलता रहता है ना, वो ऐसी जगहों पे जा करके आप बात कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी शक्तियाँ वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसी जगह पे जा करके अपने फ़ोन लगाओ, या किसी बहुत ही हाई एंड मॉल जहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल कपड़े जो आप कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सॉरी ऐसा बोल रहे हैं, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट अफोर्ड कर लो आफ्टर कॉल। नहीं, वहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड ऑल द टाइम, एंड वहाँ पे नीटनेस, हाइजीन, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एक तो वो ज़मीन की वाइब्रेशन अच्छी होगी तभी वो बहुत महंगी होगी। ऐसे सब जगह महंगी नहीं होती है, जो महंगी जगह होती है ना तो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो पहले तो वो ज़मीन का टुकड़ा ही बहुत अच्छा होता है, फिर वहाँ पे जो बन रहा होता है वो अच्छा ही चीज़ बनेगा। ठीक है, आप वहाँ पे जो ब्रांड्स आएंगे वो भी बहुत अच्छे हाई क्लास ब्रांड होंगे जो सब जगह नहीं जाते हैं।
ठीक है, तो जब आप ऐसी जगह पे बैठते हो तो वहाँ पे भी आपकी खुद की भी वाइब्रेशन एस्केलेट होती है, एंड आप वहाँ पे बैठ करके अगर किसी से बात करो तो आपकी बात वेल कम्युनिकेट हो पाती है। वरना ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास कोई कॉल आ रहा है, कोई बंदा अपनी बात बताना चाह रहा है, उसके घर पे ब्लैक मैजिक, वो अपने घर से कॉल कर रहा था, उसका बार बार फ़ोन कट रहा है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन से मेरे तक पहुँच नहीं पा रही है। फिर हमने उसको बोला कि आपके आसपास अगर कोई हनुमान मंदिर है ना, तो अब पहले आप जब वहाँ पहुँच जाना। तो उसको 3 महीने लग गए वहाँ पहुँचने में। बोलता है मैं डेली सोचता था मैं निकलूँगा, निकलूँगा, निकलूँगा। तो जब उसकी सूर्य की दशा शुरू हुई, जब अंतरदशा उसकी सूर्य की शुरू हुई, तब जाकर के वो वहाँ मंदिर पहुँच पाया। और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं क्यों नहीं रुक पाता था। तो ये सब निशानियाँ होती हैं कि कोई एनर्जी आपको फ़ॉलो कर रही है ऐसे, या कोई नहीं चाहता कि आप किसी, क्योंकि एनर्जीज़ कैसी होती है ना कि आप किसी से बात कर रहे हो ना, जिसने कराया होता है ना, उस तक बात पहुँच जाती है। ओके। उन जिससे करवा रहे होते हैं, उनको पता चलती है, वो लोग इनको बता देते हैं। तो ये नहीं पता चलता डायरेक्टली, कभी ये नहीं पता चलेगा कि किसने करवाया, कैसे करवाया। बहुत बहुत सिद्ध जो लोग होंगे ना, उनको ही पता चलता है। लेकिन अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपके सपने में आ जाएगा, या आप जब कुछ क्रिया कर रहे होगे तो उस पर्सन के बारे में बहुत ध्यान आएगा। और जैसे ही आप करने लग जाओगे ना कोई भी चीज़ अपने बचाव के लिए, तो वो पर्सन बीमार पड़ने लग जाएगा, या क्योंकि वापस जाता है ना किया हुआ। आपका तो है ही नहीं कोई चीज़, किसी ने भेजा है, वो ऊर्जा जैसे वापस गई तो गया। वो जो चीज़ वो आपके पास कराना चाहता था वो उसके घर में होना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा। मतलब अचानक बोलते हैं ना कि ऐसे घरों में अगर बच्चे हैं तो उनकी समय से पहले मृत्यु होने लग जाती है, जिनके माँ बाप कराते हैं। ओके। उनके घर में अकाल मृत्यु होने लग जाती है उनके घर पे। मैं मतलब इस पर हम एक पूरा पॉडकास्ट प्लान कर सकते हैं, इफ ऑल यू वांट्स, कि हाँ ठीक है, आप अगर अभी तक हमें सुन रहे हो, पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमें इतनी देर तक सुना, हमारी बात को सुना, समझा। आई थिंक बहुत सारी बातें आपसे रिलेट कर रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है, या मेरे साथ वाले के साथ हो रहा है, मेरे घर में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि मिस्टर ग्रेस को आप कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, एड्रेस कंप्लीट सब कुछ सारी डिटेल मिल जाएगी। अपार्ट ऑफ दैट कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लस्ट बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, आपके घर में ब्लैक मैजिक करा दिया, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप अपनी वाइफ से या हस्बैंड से उतना अट्रैक्टेड नहीं हो जितना उसके साथ हो सकता है दो ऑप्शन है, या तो आपके ऊपर कोई मैजिक है, या फिर आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है जो बहुत स्ट्रांग है, जो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप एंड फॉर योर फ्यूचर, जिसमें आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपने विजन और अपने गोल को दरकिनार करके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो आई मस्ट से कि यू हैव ओनली वन चॉइस, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो आप अभी तक देख रहे हो, बात को सुन रहे हो, जो आपको सही तरीके से आपको लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना है, लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों पैदा हुए हो, भगवान जी ने क्यों भेजा था, क्यों मम्मी प्रेग्नेंट हुई, क्यों पापा ने उनके साथ करा, सब कुछ हुआ, आप क्यों आए, सब कुछ, हर बात का जवाब आपको कॉल लगाने के बाद मिल जाएगा। एंड थैंक्स टू यू। कहाँ से लेकर आते हो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बेसिक थॉट प्रोसेस है, मतलब अगर आप उसको कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करोगे ना तो ऑफ द कैमरा हमने मुझे बताया कि शी यूज्ड टू डू मेडिटेशन ऑन डेली बेसिस लाइक 4 to 5 आवर्स, तो उससे उनको आता है, इंट्यूशन पावर आती है, यूनिवर्स उनको एक हाई एनर्जी देता है जिससे वो लोगों की हेल्प आउट कर सकती हैं, कर पाती हैं। तो बस लास्ट में सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी इशू चल रहा है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कॉन्टेक्ट करिए। और आई होप कि आपकी 99.99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। कोई एक्सेप्शनल केस होगा कि जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, हो सकता है ना हो, तो उनके लिए हम माफ़ी मांगना चाहेंगे। एंड ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसमें हमने क्या अच्छी बात करी, ये ज़रूर भाई बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, कमेंट में। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच।